नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस का दौरा किया। बनारस पहुंचे, वहां पर उन्होंने कई चीज़ों का ऐलान किया, मगर साथ में कई सारे झूठ भी उन्होंने बोले हैं। झूठों का जैसे काफिला सा खड़ा कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये झूठ थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, दो खबरें आपको दिखानी है। पहली खबर सुनकर तो आप शायद चौंक जाएंगे, आप हंसेंगे कि आखिर अब ऐसा भी होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा डर गई है कि अब वो ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप ये खबर पढ़िए जो आपकी स्क्रीन पर है। पीएम मोदी की जनसभा में काले कपड़े पहने लोगों की नो एंट्री, आरएसएस वर्कर की भी उतरवाई गई टोपी, यानी काले कपड़े नॉट अलाउड इन प्रधानमंत्री मोदीज स्पीच, रैली, जो भी आप उसे कह लीजिए। यानी अब भाजपा डर गई है कि कोई भी उनका विरोध ना करे। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? किसान आंदोलन से। भाजपा को डर था कि बनारस में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था किसान आंदोलन, कहीं ना कहीं डर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी किसान काले झंडे, काले कपड़े लेकर पहुंच सकते हैं। मगर इसलिए प्रशासन ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ करवा दिया पहले ही कि भाई मेरी रैली में कोई भी काले कपड़े पहनकर नहीं आएगा, कोई काला कपड़ा लेकर नहीं आएगा, क्योंकि उनका विरोध उन्हें बर्दाश्त नहीं है। एक तरफ तो उन्होंने कहा था शुरुआत में ही कि भाई आप मुझे क्रिटिसाइज़ करिए, आप मेरी आलोचना कीजिए, क्रिटिसाइज़ करना लोकतंत्र को मजबूत करता है, याद है आपको ये ट्वीट। मगर अब वही लोकतंत्र में वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विरोध करने पर रोक लगवा रहे हैं। आगे सुनिए पूरी खबर आप। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। पीएम मोदी को सुनने बीएचयू आईआईटी मैदान, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आईआईटी मैदान में पहुंचे लोगों को काले कपड़े पहनकर जाने की इजाज़त नहीं थी। इतना ही नहीं, लोगों के काले शर्ट और आरएसएस के स्वयंसेवकों की काली टोपी तक को सुरक्षा कर्मियों ने उतरवा दिया। यानी अपने बेस्ट फ्रेंड आरएसएस के जो लोग थे, जो स्वयंसेवक थे, उनके भी काली चीज़ें उतरवाकर उन्हें बिल्कुल हटवा दिया और फिर उन्हें अंदर जाने दिया। दरअसल वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईआईटी खेल मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की आज रैली हुई। पीएम मोदी का कोई विरोध न करे, इसके लिए खास तैयारी की गई थी। काले शर्ट या टी शर्ट पहने लोगों के कपड़े को उतरवा लिया गया था या फिर उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया गया। यहाँ तक कि काले मास्क भी उतरवा दिए गए थे। जो लोग काले मास्क पहनकर आए थे उन लोगों के मास्क भी उतरवा दिए और फिर उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी गई होगी। हालांकि ये ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई है, मगर ऐसा हुआ हो तो आप सोचिए कोरोना को लेकर भी कितना बड़ा खतरा वहाँ पर था कि बिना मास्क के लोगों को अंदर एंट्री दे दी होगी, क्योंकि जिन्होंने काले मास्क पहने होंगे उन सबके मास्क उतरवा दिए होंगे, फिर उन्हें अंदर जाने को कहा गया होगा। ये भी एक कोरोना का खतरा मंडराया है इस रैली पर। मगर सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ दोस्तों ये है, एक हंसने की बात यह है, एक मजाक की बात यह है और एक सीरियस बात भी यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कोई भी उनका विरोध करे, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विरोध करे, अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा विरोध हो गया है उनका पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर, कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि थी उसे अच्छा खासा भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी पॉपुलैरिटी लेवल में भी काफ़ी गिरावट आई है। शायद इसी की चिंता भारतीय जनता पार्टी को सता रही थी और इसलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। आगे सुनिए। यहाँ तक कि आरएसएस का यूनिफॉर्म और काली टोपी लगाकर पहुंचे एक आरएसएस के वर्कर की टोपी एक सुरक्षा कर्मी ने उतरवा दी और काली टोपी उतारने के बाद ही उसे जनसभा स्थल पर जाने की अनुमति दी गई। कुछ लोगों को सुरक्षा के लिहाज से ठीक लगा तो, लेकिन कईयों को ये अटपटा सा लगा और यहाँ पर ज़्यादा लोग मेरे हिसाब से वही होंगे जिन्हें ये बात काफ़ी अजीब लगी होगी। आरएसएस वर्कर ने बताया कि काली टोपी उनके यूनिफॉर्म का हिस्सा है, लेकिन उसे पहनकर या अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वे बाहर छोड़कर उसे जनसभा में गए थे। अब आप सोचिए, ये पहली खबर मैंने आपको बताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचते हैं, वहाँ वो रैली करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, मगर उसी रैली में वो अपना विरोध नहीं चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी एक शख्स भीड़ में उनका विरोध करे हुए, सब चुपचाप बैठकर उनकी बात को सुनते रहें, तालियां बजाएं,
प्रधानमंत्री मोदी का जय जयकार करें और बस अपने घर चले जाएं। यही चाहते हैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोई उनका विरोध न करे, कोई काले कपड़े न दिखाए, कोई उनकी नीतियों का विरोध न करे, कोई उनकी सरकार का विरोध न करे। आखिर ऐसा कैसे चलेगा? लोकतंत्र में ऐसा तो नहीं होता है। हमारा देश जो कि इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतना पुराना लोकतंत्र है, इतिहास इतना गहरा है, ऐसे लोकतंत्र में क्या क्रिटिसाइज अब किसी को हम नहीं कर सकते हैं? क्या हम किसी की आलोचना नहीं कर सकते हैं? क्या हम किसी की गलत चीज़ों के, उसके गलत जो उसके वादे हैं, जो उसके गलत कदम हैं, हम उस पर सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं? क्या अब ऐसा होगा? अब इसी के साथ आप दूसरी खबर पर नज़र डालिए, जो कि एनडीटीवी की खबर है। वाराणसी को पीएम मोदी ने दी 1500 करोड़ की सौगात, कहा काशी ने दिखा दिया वो रुकती नहीं है। अब इस बात में मेन खबर क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में जाके उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भी बिगुल बजा दिया है। उन्होंने वहाँ जाकर योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से तारीफ़ के पुल बांधे हैं, वो आज आपको सुनना ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा। बाकी उत्तर प्रदेश के हालात तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, बताऊँगा आगे भी, और आप जानते भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करते हैं 1500 करोड़ की सौगात से, जो उन्होंने बनारस को दी है, उसके विकास के लिए दी है। पीएम ने कहा कि कोरोना 100 साल में सबसे बड़ी आपदा है, लेकिन काशी ने दिखा दिया कि वो रुकती नहीं है। आप सब ने हालात को संभाला, अब भी यहाँ पब्लिक ने हालात को संभाला है। यहाँ प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि उनकी सरकार विफल रही है, यानी केंद्र सरकार कोरोना हालात को संभालने में नाकाम रही है। यहाँ उन्होंने कह दिया है कि आपने हालात को संभाला, आप लोगों के परिजन अस्पताल में मरते रहे, ऑक्सीजन की कमी होती रही, दवाओं की कमी होती रही, अस्पतालों की कमी होती रही, और फिर भी आपने ही हालात को संभाला है, क्योंकि आप लोग चुप होकर बैठे हैं। आप लोग अभी भी सवाल पूछना लाजमी नहीं समझ रहे हैं। आगे सुनिए। यूपी सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने और वैक्सीनेशन पर भी अभूतपूर्व काम किया है। अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। यूपी में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हुई है। अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हुई है, तो सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में कैसे आ रहे थे? इस बात का भी जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में हालात इतने ही अच्छे थे, तो आखिर इतनी ज़्यादा मौत कैसे हुई हैं? इतनी भयानक तस्वीरें हमारे सामने उत्तर प्रदेश से कैसे आई हैं भाई? आगे सुनिए, बात ये नहीं रुकती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सबको मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बात की सच्चाई आप खुद कोविन ऐप पर जाकर देख सकते हैं, जो कि पोर्टल है वैक्सीनेशन का। वहाँ आप जाकर उत्तर प्रदेश के ज़िले डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितनी वैक्सीन फ्री लग रही हैं और कितनी वैक्सीन पैसों में लगाई जा रही है, और कहाँ कहाँ वैक्सीन उपलब्ध है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप खुद जाकर देख सकते हैं। हर ज़िले में बच्चों के लिए ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं चालू करने का बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया, वह भी सराहनीय है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम हुआ है। पहले जिन बीमारियों के लिए मुंबई जाना पड़ता था, वह अब अपने राज्य में रहकर ही इलाज करवा सकते हैं। योगी सरकार के आने के बाद यूपी में मेडिकल कॉलेज 4 गुना बढ़ गए हैं। अगर मेडिकल कॉलेज 4 गुना बढ़ गए हैं उत्तर प्रदेश में, प्रिय प्रधानमंत्री जी, तो आखिर कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के हालात इतने ख़राब कैसे हो गए? क्यों ऑक्सीजन की कमी पड़ गई? क्यों यहाँ अस्पतालों की कमी पड़ गई, जब यहाँ 4 बड़े मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? क्यों लोग इतने ज़्यादा मजबूर हो गए कि उन्हें नदियों में अपने परिजनों की लाश बहानी पड़ी? क्यों शमशान घाट की ज़मीन थी वो भर गई थी लाशों से? क्यों कब्रिस्तान की ज़मीन भर गई थी लाशों से? अगर उत्तर प्रदेश के आपकी बात अगर हम माने, तो उत्तर प्रदेश के हालात इतने अच्छे थे, तो ये सारी तस्वीरें भला कहाँ से आई थी? ये कोई अमेरिका, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड की तो तस्वीरें थी नहीं। ये हमारे देश के ही एक राज्य उत्तर प्रदेश की तस्वीरें थी। आगे सुनिए आप, जो उन्होंने लाइनें गई, जो मैंने पॉइंट आउट कर रखे हैं कुछ पॉइंट, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कुछ अहम बातें हैं ये, जिसमें से एक है वाराणसी को 1500 करोड़ की सौगात। पहले आप जानते हैं संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी। अब तक यहाँ कितना बदलाव हुआ है ये सब हम जानते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट पर, ग्राउंड लेवल पर जाकर अगर आप इस बात को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझेंगे कि कुछ इतने सारे घाट हैं वाराणसी में, मगर कुछ ही घाटों को सराहा गया है, कुछ ही घाटों को अच्छी तरीके से बनाया गया है, ताकि लोगों को लगे, आप लोगों को लगे कि हाँ काम हुआ है बनारस में। आगे दूसरी चीज़, 700 स्थानों पर एडवांस निगरानी कैमरे। आखिर ये कहाँ है भाई कैमरे? अगर आप ये लगवाएंगे भी तो कब तक लग जाएंगे, ज़रा ये भी बता दीजिए। अगला पॉइंट, डीजल नावों में अब सीएनजी लगाई जा रही है। डीजल तो महंगा हो ही रहा है, जाहिर सी बात है, हम सबको पता है 100 के पार जा रहा है, तो अब सीएनजी का ही लोगों को इंतज़ाम अपना करना पड़ेगा, और ये आप लोग खुद करेंगे। ये सरकार आपकी कोई मदद नहीं करने वाली है।
अगला पॉइंट, कोरोना से पूरी ताकत से लड़ाई की है। ये मैंने आपको बता दिया है सच्चाई। यूपी में सबसे ज़्यादा टीकाकरण हुआ है। अगला पॉइंट, यूपी में सरकार से सभी को मुफ्त वैक्सीन मिली है, ये आप खुद जाकर देख सकते हैं। अगला पॉइंट, यूपी में मेडिकल कॉलेज 4 गुना हुए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो भाई वो मेडिकल कॉलेज है कहाँ। अगला पॉइंट, यूपी में कानून व्यवस्था का राज है। कोरोना पर लापरवाही ना बरतें। अगर कानून व्यवस्था का राज है उत्तर प्रदेश में, तो आखिरकार इतनी भयानक तस्वीरें कैसे आती हैं कि कहीं भी किसी को भी दिन दहाड़े गोली मार देता है, कहीं पर भी किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के के साथ बलात्कार हो जाता है, दलितों के साथ इतना ज़्यादा उनके साथ अत्याचार किया जाता है उत्तर प्रदेश में। इन सब का भी जवाब आपको देना ज़रूरी था ना। ये थोड़ी है आप किसी राज्य में जाते हैं और वहाँ जाकर जिस राज्य में चुनाव है उस मुख्यमंत्री के लिए आप बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं। आखिर सच्चाई क्या है आपको वो भी समझनी चाहिए। ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये खबर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।